राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। बंधुओं, जाने अनजाने में हम लोगों से नित्य कुछ न कुछ पाप हो ही जाते हैं। पाप चाहे अनजाने में हो या जानबूझकर किए गए हों, ये हमारा जन्म जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते और इन पापों का दंड हमें भोगना ही पड़ता है। ऐसे ही अनजाने में हुए पाप का एक वृतांत आज हम पुत्रदा एकादशी व्रत के माध्यम से आप लोगों से साझा करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पुराणों में वर्णित इस कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने उनके राज्य पहुंचे तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। पांडवों ने भगवान कृष्ण को यथोचित सत्कार कर आसन पर विराजने का आग्रह किया। इसके उपरांत राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे मधुसूदन, मैं आपके मुख से श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनने को उत्सुक हूँ। हे माधव, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी का व्रत करने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है? महाराज युधिष्ठिर द्वारा एकादशी का महात्म्य पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नृप श्रेष्ठ युधिष्ठिर, श्रावण शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी पवित्रा एकादशी, पवित्रोपना एकादशी, पुत्रदा एकादशी आदि नामों से जानी जाती है। चतुर्थ मास में आने वाली इस एकादशी की व्रत कथा सुनने मात्र से अश्वमेव यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। मैं तुम्हें इस परम पुण्यमयी व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मतिपुरी में प्रजाजनों के ऐश्वर्य और सुख को देखकर स्वर्ग अधिपति देवराज इंद्र को भी ईर्षा होती थी। महेशपति नगरी में हर तरफ सुख, समृद्धि और शांति का साम्राज्य था। प्रजा का अपनी संतान की भांति पालन करने वाले इस राज्य के राजा का नाम महिध्वज था। राजा के राज्य में प्रजा स्वर्ग के समान सुख का भोग भोग रही थी। इतना होने पर भी राजा अपने आप को सबसे दुर्भाग्यशाली मानता था, क्योंकि धर्म के अनुरूप प्रजा का पालन करने वाला राजा निःसंतान था। इसी बात को लेकर राजा का मन दुखी रहता था। राज्य में चारों ओर खुशहाली थी, परंतु राजा के मन का एक कोना, जिसमें सुख समृद्धि का वास होने पर भी संतान न होने के कारण खाली था, क्योंकि राजा वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो रहे थे। वे मन ही मन यही सोचते रहते थे, यदि मेरे बाद इस समृद्धशाली राज्य का उत्तराधिकारी न होने से मेरे राज्य की सुख समृद्धि एक दिन खत्म हो जाएगी, क्योंकि राज्य को चलाने वाला कुल दीपक न हुआ तो घोर अनर्थ हो जाएगा। यही सोचकर राजा अपने राज दरबार में सभी विद्वान ब्राह्मणों, मंत्रियों सहित आमंत्रित करता है। राजा सभी को संबोधित करते हुए बोला, हे विद्वान जनों, मैं अपने वर्तमान समय में कभी भी कोई भी अधर्म युक्त आचरण मैंने नहीं किया। मेरे राज्य कोष में असीमित राज्य लक्ष्मी का वास है। मैंने कभी भी ब्राह्मणों का धन हड़पने का प्रयास नहीं किया और न ही मैंने अनैतिक रूप से प्रजा का शोषण कर धन संग्रहित किया है। परंतु मुझसे अनजाने में ऐसा कौन सा पाप हो गया कि अभी तक मेरे कुल को आलौकिक करने वाला कुल दीपक मुझे प्राप्त नहीं हुआ। हे विद्वानों, मुझे इस समस्या का कोई समाधान सुझाएं। राजा की बात को सुनकर सभी विद्वान ब्राह्मण आपस में शास्त्रों की चर्चा करने लगे, परंतु राजा की समस्या का समाधान न मिला। तब सभी विद्वान मंत्रियों सहित जहाँ वन में ऋषि मुनि तपस्या करते थे, अपने प्रिय राजा की समस्या के समाधान ढूंढने के लिए निकल पड़े। अचानक जंगल के मार्ग में उन्हें एक महान ऋषि का आश्रम मिला, जो ऋषि के अलौकिक तेज से प्रकाशवान था। यह आश्रम महान तेजस्वी ऋषि लोमस का आश्रम था। उन्हें वरदान था कि ऋषि की आयु पृथ्वी पर तब तक रहेगी जब तक ऋषि के शरीर में एक भी बाल रहेगा, अर्थात असीमित आयु के धनी थे ऋषि लोमस। उनके शरीर का एक बाल ब्रह्मा जी के 12 घंटे बाद गिरता था, अर्थात 4 अरब 320 करोड़ वर्ष बाद गिरता था। आश्चर्य की बात तो ये थी कि ऋषि लोमस के शरीर पर अत्यधिक मात्रा में बाल उपस्थित थे,
अर्थात वे करोड़ों वर्षों से तपस्या करने से तेज से भरपूर हो गए थे। ऋषि को देखते ही राजा के मंत्रियों ने ऋषि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए उचित आसनों पर बिठाकर आने का प्रयोजन पूछा। तब सभी विद्वानों ने राजा की समस्या ऋषि के समक्ष रखी। उनकी समस्या ऋषि ने ठीक प्रकार से सुनी और ऋषि ने कुछ क्षण आंखें बंद कर ध्यान में लीन हो गए और थोड़ी देर में जब ऋषि ने अपने नेत्र खोले तब बोले, हे विद्वानों, आपका राजा एक धर्मपरायण राजा है, लेकिन पूर्व जन्म में किया गया एक अपराध राजा को इस जन्म में पीड़ा दे रहा है। तब विद्वान और मंत्रियों ने एक स्वर में ऋषि से कहा, हे भगवान, ऐसा क्या अपराध था जो धर्मयुक्त राज्य करने पर भी राजा को पीड़ा पहुंचा रहा है? तब ऋषि बोले, हे विद्वानों, राजा महिष्मति पूर्व जन्म में एक व्यापारी थे, अतः वे व्यापार के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान में भ्रमण करते रहते, जिस कारण उनसे एक न एक पाप हो जाते थे। एक बार वह व्यापार के उद्देश्य से अपने गांव से नगर जा रहे थे। जेठ मास की तपती धूप और तिथि थी शुक्ल पक्ष की एकादशी। राजा भीषण गर्मी से व्याकुल हो अपने प्राण रक्षा के लिए पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तभी राजा को दूर एक सुंदर जलाशय दिखाई दिया। व्यापारी जलाशय पहुंचकर हाथ मुंह धो रहे थे। तभी एक प्यासी गाय अपने बछड़े को साथ लेकर उसी तालाब में पानी पीने पहुंची। तभी जो राजा पूर्व जन्म में व्यापारी थे, उसने गाय को तालाब में पानी नहीं पीने दिया और उस गाय को बछड़े सहित वहां से भगा दिया। प्यासी गाय राजा को श्राप देती है। गाय को पानी न पीने के कारण, उसी अपराध के कारण धर्मपरायण राजा गाय के श्राप के कारण आज संतानहीन है। तब वे सभी एक स्वर में बोले, हे ऋषि, वेदों में वर्णित है कि वेदों का अध्ययन और धर्म पथ पर चलकर जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कौन सा उपाय है कि हमारा राजा पूर्व जन्म के पाप से मुक्त हो जाए? तब रोमेश ऋषि बोले, हे विद्वानों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र एकादशी को राजा सहित सभी प्रजाजन निष्ठा पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और द्वादशी को इस एकादशी के पुण्य फल को संकल्प कर अपने राजा को समर्पित कर दें। इस प्रकार राजा अपने पूर्व जन्म के अपराध से मुक्त हो जाएगा और राजा को संतान की प्राप्ति होगी। ऋषि की बात को सुनकर सभी मंत्री प्रसन्नता पूर्वक अपने राज्य को वापस लौट आए और राजा को सभी वृतांत सुनाया। जब श्रावण शुक्ल पक्ष की पवित्र एकादशी आई तो राजा ने सभी प्रजा सहित इस एकादशी का विधि पूर्वक पारण किया और संपूर्ण प्रजाजनों ने संकल्प कर राजा को अपने व्रत का पुण्य फल दे दिया। परिणाम स्वरूप राजा को 9वें महीने एक सुंदर राजकुमार की प्राप्ति हुई। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जो भी इस एकादशी का पालन करता है या जो एकादशी व्रत करने में असमर्थ हैं, जो भी वृद्ध हैं या बीमार हैं, वह इस दिन छल कपट पर निंदा का परित्याग कर इस व्रत की कथा सुने या सुनाएं। जो भी निसंतान दंपति हैं, उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि आप पापी हैं तो आपके पापों के समूह जड़ से नष्ट हो जाएंगे और मृत्यु पश्चात इस एकादशी के व्रत का पालन करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बंधुओं, इसी पवित्र एकादशी से भगवान श्री कृष्ण की झूलन यात्रा का शुभारंभ वृंदावन व सभी इस्कॉन मंदिर में एकादशी से लेकर बलराम पूर्णिमा तक भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के सुंदर झूले में श्रृंगार कर उन्हें झुलाने का पर्व बड़े ही विधि विधान से मनाया जाता है। इसे ही झूलन यात्रा कहते हैं। आइए पवित्र एकादशी का पालन व व्रत की विधि जाने। एकादशी व्रत करने वाले व्रती को चाहिए कि पवित्र मन से तन मन धन को भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित करे। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कार्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करे। इसके बाद व्रती भगवान की प्रतिमा के समक्ष हाथ में गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प करे
इसके बाद तुलसी पर एक दीपक जलाकर परिक्रमा करें और मंत्र का जाप करें। यह मंत्र इस प्रकार है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप अधिक से अधिक मात्रा में करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो अन्न से उपवास करें। यदि भूखे नहीं रह सकते तो नियमों का पालन करते हुए कथा श्रवण करें। दूसरे दिन द्वादशी को व्रत का पारण कर अन्न ग्रहण करें। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो अपनी क्षमता अनुसार पारण से पूर्व दान अवश्य करें। आइए हम सभी पवित्र एकादशी पर जगत के नाथ जगन्नाथ स्वामी को आमंत्रित कर अपने सफल मनोरथ की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। बंधुओं, आप आपके परिवार पर सदा श्री हर सहित भगवती लक्ष्मी की कृपा दृष्टि यूं ही बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ अगर प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।